अब आते हैं नजर उतारने के उपायों पर। ये तो बहुत कॉमन बात है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कई तरीके दिए हैं इसमें। पहला तरीका क्या है? इसमें काफी सारी चीजें लग रही हैं। हाँ, इसमें है नमक, राई, राल एक तरह का गोंद होता है, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके और सूखी लाल मिर्च भी। हाँ, इन सबको जलते हुए अंगारों पर डालना है। अंगारों पर, ठीक है। फिर जो आग या धुआं उठेगा उससे जो रोगी है, मतलब जिस पर नजर लगी है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है, सिर से पैर तक। अच्छा, 7 बार? हाँ। इससे नजर उतर जाती है, ऐसा मानते हैं? हाँ, स्रोत तो यही कहता है। एक और उपाय हनुमान जी से जुड़ा है। वो क्या है? शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है और मूर्ति के कंधे पर जो सिंदूर लगा होता है, हाँ, उसे थोड़ा सा लेकर नजर लगे व्यक्ति के माथे पर लगा देना है। हाँ, कहते हैं इससे नजर का असर कम होता है। और खाने पर नजर लग जाए तो? उसके लिए भी उपाय है। एक है इमली की डालियों वाला। 3 छोटी डालियां लेनी है। इमली की? ठीक है। उन्हें आग में जलाकर नजर लगे व्यक्ति के माथे से 7 बार घुमाना है, फिर फौरन पानी में बुझा देना है। और फिर वो पानी पिलाना है? हाँ, स्रोत में लिखा है कि वही पानी पिलाने से नजर दोष दूर होता है। अच्छा। और अगर पूरे खाने पर ही नजर का शक हो तो जो भी खाना बनाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा, मतलब हर डिश से जरा सा, एक पत्ते पर निकालें। ठीक है। उस पर गुलाब जल छिड़कें और उसे घर के बाहर रास्ते में रख दें। उसके बाद ही घर के लोग खाना खाएं। एक पान वाला उपाय भी है शायद? हाँ बिल्कुल। नजर लगे व्यक्ति को एक पान लेना है, उसमें गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखनी है। पान में गुलाब की पंखुड़ियां? हाँ, और उसे खिला देना है। खाने वाले को अपने इष्ट देव का नाम लेकर वो पान खाना है। बच्चों के लिए भी कुछ खास था? हाँ, बच्चों की नजर के लिए एक धूप बनाने का तरीका है। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों, इन तीनों चीजों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में लेकर आग पर जलाना है। फिर जो धुआं निकले उसकी धूप बच्चे को देनी है। अच्छा। एक और उपाय है नजर का, जिसमें ग्रहों के प्रतीकों का जिक्र है। वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो क्या है? इसमें मिर्च, जिसे मंगल का प्रतीक माना है, राई, जिसे शनि का प्रतीक माना है, और नमक, जिसे राहु का प्रतीक कहा है। अच्छा, मंगल, शनि, राहु। हाँ, इन तीनों चीजों को नजर लगे व्यक्ति के सिर से 7 बार वार कर, मतलब घुमाकर, सीधे आग में डाल देना है। आग को फिर से मंगल का प्रतीक कहा है। और इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर इन चीजों को जलाने पर तीखी गंध न आए, मतलब मिर्च वगैरह की जो तेज गंध होती है वो ना आए। हाँ बिल्कुल, अगर गंध ना आए तो समझना चाहिए कि नजर लगी हुई थी। मतलब गंध का ना आना ही नजर का सबूत है। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा तरीका है पता लगाने का, है ना? निदान का ये तरीका ध्यान देने लायक है। और भी कुछ उपाय हैं नजर के। जैसे शनिवार को कच्चा दूध लेकर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारना है और फिर वो दूध कुत्ते को पिला देना है। हाँ। और एक वो सिंदूर वाला उपाय फिर से है। हाँ, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उनके कंधे से सिंदूर लेकर माथे पर तिलक करना है। बच्चों के गले में कुछ पहनाने का भी था। हाँ, रीठे का फल, एक फल काले धागे में पिरोकर गले में पहना दे। एक कपड़े वाला भी था शायद, बुधवार या शनिवार को करने वाला। हाँ, वो भी है। एक नया कोरा सूती कपड़ा लेना है, उसे नजर लगे व्यक्ति पर 7 बार वारना है। ठीक है। फिर उसे अपनी सीधी टांग के नीचे से निकालकर सीधे आग में डाल देना है। और इसमें क्या होता है? स्रोत कहता है अगर नजर लगी होगी तो कपड़ा बिना बदबू किए जल जाएगा। अच्छा। छोटे बच्चों के लिए फिटकरी और सरसों का भी एक उपाय है। दोनों को बच्चे पर से 7 बार वार कर चूल्हे में झोंक दें। और ये कितनी बार करना है? दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। कहते हैं एक दिन में ही असर दिखता है। और सिर्फ लोगों पर ही नहीं, नई चीजों पर भी नजर लगती है ना? हाँ, जैसे नया मकान या नई गाड़ी। उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए घर के मेन दरवाजे की चौखट पर या गाड़ी के अंदर काले धागे में एक पीली कौड़ी बांधकर लटका दें। पीली कौड़ी?